अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर का स्टार्ट लिया हुआ है और यूनिट 4 है केसेस पे। लेक्चर नंबर 52 आप लोगों के सामने मौजूद है। वंडर वाल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हम तफसील से डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने ए टाइम डिकैट पे MCQs पार्ट 2 में देखे थे, जिसमें हमने वॉल्यूम करेक्शन के लिहाज से जो MCQs आए थे। आज जो है हमने जो लेना है, उम्मीद है आपको कैमरा थोड़ा सा ब्लर नज़र तो भी आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो हमने टाइम डिकैट के लिहाज से जो MCQ शुरू किए हुए थे वो हमने वॉल्यूम करेक्शन के लिहाज से देख लिए थे। आज जो टाइम डिकैट है, कैट है, या पाकिस्तान में या फिर कहीं पर कोई कम्पिटेटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो वॉल्यूम करेक्शन के लिहाज से जो MCQs आ रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। हमने आइडियल गैस इक्वेशन, अगर आप लोगों को याद हो, हमने ली थी आइडियल गैस इक्वेशन। यूट्यूब पर टाइप करें आइडियल गैस इक्वेशन बाय केमिस्ट्री वाला, तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। बहुत आसान सा टॉपिक है और इसको हमने डिस्कस किया हुआ है। आइडियल गैस इक्वेशन कहती है PV बराबर है nRT के। ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है। आइडियल गैस इक्वेशन कहती है PV बराबर nRT के। थोड़े से फिर हमारे कैमरे में मसला आ रहा है, तो क्लियर नज़र आ रहा है अब। तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन जो हमारे पास मौजूद थी वो बराबर है PV बराबर इक्वल टू nRT के। PV इज इक्वल टू nRT के बराबर है। तो आइडियल गैस इक्वेशन में हमने जो था यहाँ पर, जब इसी इक्वेशन में जब हमने चेंजेस की और इससे हमने वॉल्यूम करेक्शन भी किया और प्रेशर करेक्शन भी हमने किया, तो हमारे पास जो है यहाँ पर आई वंडर वाल इक्वेशन। वंडर वाल इक्वेशन, अच्छा वो आइडियल गैस के लिए थी, ये हो गई जी रियल गैस के लिए। वंडर वाल इक्वेशन जो थी हमारे पास रियल गैस के लिए हमारे पास आई थी। अब ये इक्वेशन हमारे पास क्या थी कि हमने लिया था P प्लस इज इक्वल टू AN स्क्वायर V स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं है, ये हो जाएगा V नफी NB था, ठीक है। और हमारे पास था इज इक्वल टू nRT के, nRT के बराबर था। इसको हम इसके MCQ से हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास ये जो टर्म है ना, ये टर्म, इसको नाम देते हैं प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन। आज जो है हम प्रेशर करेक्शन के MCQs आप लोगों के सामने लाएंगे। जो प्रेशर करेक्शन के MCQs हैं उनको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले जो है एक MCQ जो पूछा जाता है, MCQ जो आपके सामने होता है वो ये होता है कि आप यूनिट बताएं, यूनिट ऑफ A। इसमें जो A लगा हुआ है, ये जो हमारा प्रेशर करेक्शन में जो A मौजूद है, A, इसको नाम देते हैं इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और एक ऑप्शन को आपने टिक करना होगा। A का यूनिट हमारे सामने क्या है, तो यहाँ पर आप चेक करें, आपके पास यहाँ जो प्रेशर आ रहा है ना, ये प्रेशर, यानी अगर मैं प्रेशर ऑफ द रियल गैस ले लूँ, प्रेशर ऑफ द गैस, वो बराबर है P प्लस AN स्क्वायर V स्क्वायर के बराबर है ये। अब आप देखें ना, यहाँ पर इस चीज़ को देखें कि ये भी प्रेशर है, ऐड हो रहा है, तो ये भी तो प्रेशर है ना। ये जो हमने ऐड किया था ये असल में प्रेशर ही था ना, ये भी प्रेशर है और ये भी हमारे पास क्या है, प्रेशर ही है। तो सारी बात है, ये प्रेशर और प्रेशर आपस में ऐड हो जाएंगे, कोई मसला तो नहीं रहेगा ना। तो हमारे पास जो है यहाँ पर एक वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी, प्रेशर ऑफ द गैस। प्रेशर ऑफ द गैस हम ले लेंगे, प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू, ये इसमें ऐड हो गया, लेट्स सपोज जो है ये इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया, ये इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया, तो आपके पास रह जाएगा AN स्क्वायर डिवाइडेड बाई V स्क्वायर, ये रह जाएगा। अब यहाँ से आप एक यूनिट निकाल सकते हैं आसानी के साथ। अब आप इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाएं, यानी आपके पास ये आ गया है P इज इक्वल टू AN स्क्वायर डिवाइडेड बाई V स्क्वायर है ये। अब इसी से आप क्या करें कि ये V स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ ले आए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, P मल्टीप्लाई बाई V स्क्वायर इज इक्वल टू AN स्क्वायर आपके पास आ जाएगा इस तरीके से। अब आप क्या करें, इस A को छोड़ें, इस A को अकेला छोड़ दें, तो ये N स्क्वायर जो है डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा प्रेशर, इस तरफ जाएगा वॉल्यूम, ये आ जाएगा। अब इसमें आप आसानी से कीमतें पुट कर सकते हैं। आपके पास आप क्या करें,
इज इक्वल टू, प्रेशर यूनिट है ATM कर लेते हैं और वॉल्यूम की यूनिट लीटर कर लेते हैं, लीटर का स्क्वायर कर लेते हैं और ये होगा मोल का स्क्वायर। तो ये आपके पास यूनिट आ जाएगा, यूनिट ऑफ ए। तब यूनिट ऑफ ए आपके सामने आ जाएगा। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए होंगे, ऑप्शन ए भी होगा, बी भी होगा, सी होगा। लेट्स सपोज है ऑप्शन 1 जो है, ऑप्शन 1 वो हमारे पास था ATM डॉट लीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर, ये था। ऑप्शन 2 जो हमारे पास था वो मौजूद था केल्विन लीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर। ऑप्शन सी में जो हमारे पास मौजूद था, ऑप्शन सी में हम ले रहे हैं इसको सेंटीग्रेड पर मोल पर लीटर। ऑप्शन डी में कहता है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो यूनिट आपके सामने मौजूद है, हमने इसको डिराइव किया हुआ है, आपने इस ऑप्शन को क्या करना था, टिक करना था। तो एक MCQ है जो आपके सामने मौजूद है, इसको नोट करें ताकि हम नेक्स्ट MCQ की तरफ जाएं। शाबाश, नोट करें, इसको जल्दी से नोट कर लें। नोट करें, इस तरीके से जो है आपके पास जो है वॉल्यूम करेक्शन का यूनिट भी था ना, ये जो हमारे पास यूनिट आ रहा है वॉल्यूम करेक्शन का, V नफ़ी NB, V नफ़ी NB, वॉल्यूम का यूनिट जो हमारे सामने आ रहा है ये V नफ़ी NB, इसका यूनिट भी हमने निकाला था इससे पहले। आप इस यूनिट को चेक करें जो पीछे हमने इसको निकाला था, इसका यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू NB, इसको निकालें। शाबाश, जल्दी से आप लोग निकाल लें इसको, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। शाबाश, जो वॉल्यूम करेक्शन हम ले ली थी, वॉल्यूम करेक्शन, उसमें भी इस तरह था ना कि हमारे पास जो है यहाँ वॉल्यूम ऑफ द गैस हम मालूम करना चाहते हैं, तो ये बराबर था V इज इक्वल टू NB था। तो ये वॉल्यूम के साथ ये नफी आ रहा है, ये भी तो वॉल्यूम है और ये भी तो क्या है, वॉल्यूम की शो कर रहा है ना। वॉल्यूम करेक्शन थी, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इसको मैंने नाम दिया था, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो ये कोई वैल्यू है, ये कोई वैल्यू, इससे नफी हो जाएगी। तो आपके पास क्या बच जाएगा, V इज इक्वल टू NB। आप जो है B को अकेला छोड़ें, आपके पास आ जाएगा N डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है, लीटर, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल, लीटर वॉल्यूम, लीटर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल, ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा, सॉरी ये यूनिट हो जाएगा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का। इन दोनों को नोट कर लें, टाइम डिकेट इसके ऊपर MCQs पूछती रहती, नोट कर लें शाबाश, ताकि मैं नेक्स्ट MCQ की तरफ जा सकूँ। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले, हम डस्टर हमारे यहाँ मौजूद हैं, हम इसको साफ़ करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा क्लियर, कैमरा का मसला करता रहता है, अभी क्लियर नज़र आ रहा है इंशाल्लाह। तो एक बार फोकस हो जाता है तो ठहर जाते हैं। बच्चे शिकायत करते हैं कि सर जी नज़र नहीं आ रहा बाद बच्चे कहते हैं सर जी कैमरा सही लगा ले। तो बहरहाल बेटे हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग खिदमत कर रहे हैं जितना हमारे बस में आ रहा है। तो बस ये गुजारिश है, मेहनत करें, पढ़ते रहें, तो इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा इन लेक्चरों से। अच्छा जी, एक MCQ यूनिट के लिहाज से था, वह हमने देख लिया है, आपने इसको चेक भी कर लिया आसानी के साथ, दोनों यूनिट आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एक जो MCQ हमारे पास आ रहा है, ये जो A है ना, A, ये जो हमने वैल्यू ली थी प्रेशर करेक्शन की P प्लस A N स्क्वायर V स्क्वायर, ये इसमें जो A हमारे पास लगा हुआ है ना, A, इस A को हम क्या नाम देते हैं, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम नाम देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, हम इस लफ्ज़ कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर पर जो MCQ नंबर 2 में लिखा जाता है ना, ये आपसे लिखा जाता है द A इन अ प्रेशर करेक्शन ऑफ वंडर वाल इक्वेशन इस रिप्रेजेंट, वो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करेगा,
तो 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद होंगे। ऑप्शन ए है, ऑप्शन 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ, ये ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसको कर लेते हैं, ऑप्शन 2 यहाँ पर कर लेता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तीसरे में कहता है बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2 दोनों सही हैं। और चौथे में आपसे कहता है नन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शन आपके पास दे रहा है। तो ये जो है ना अभी हम लिख कर दिए, कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है। तो आपके पास जो है ये ऑप्शन है, आपने क्या करना है, टिक करना है। कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन को आपने क्या करना था, टिक करना था। एक एमसीक्यूज अच्छे तरीके से नोट कर लें। एमसीक्यूज नंबर 3 को चेक करें। अच्छा, अब ये जो ए है ना, ए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, यानी हमारे पास मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी ना, उतना क्यों इसको नाम देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन का नाम दे रहे हैं ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी, ए की वैल्यू हमारे पास उतनी ज़्यादा होती जाएगी। तो इसके लिहाज से हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे यहाँ आ रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं आपके सामने जो है यहाँ पर कुछ गैसेस ले रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ यहाँ एमसीक्यूज नंबर 3 में द वैल्यू ऑफ ए ऑफ प्रेशर करेक्शन in van der Waal equation is greater तो यहाँ आपके पास जो है मैं दे रहा हूँ, ए में दे रहा हूँ सल्फर डाइऑक्साइड, बी में दे रहा हूँ CH4 मीथेन गैस। तो 4 ऑप्शन जो है आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि ए जो है ग्रेटर है बी से, यानी ये और ये, इनमें से ए ग्रेटर है बी से, यानी 4 ऑप्शन हमारे सामने मौजूद हैं। इसको मैं इस तरह कर लूँ, इसको ए बी कर लेता हूँ, ये है बी है, इसको कर लेते हैं। ए इज़ ग्रेटर देन बी। दूसरे में देख लें, ए जो है लेस देन बी है। तीसरा, ए और बी की वैल्यू सेम है, यानी ए के लिहाज, इस ए के लिहाज इन दोनों की वैल्यू सेम है। और चौथे में नन ऑफ दिस कर लेता हूँ। तो ये 4 ऑप्शन आपके साथ मौजूद है। इसमें से किससे ज़्यादा है? अब याद रख ले कि ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मुराद आप ले लें यहाँ पर वन डर वाल फोर्सेस हमारे पास होंगी, वन डर वाल फोर्सेस ले। अब यहाँ पर चेक करें, ये सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर जो है सल्फर होता है, इसके साथ यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन, ये पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल ये CH4 है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, टेट्राहेड्रल शेप बनती है। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो सारी बात है, वन डर वाल फोर्स किस में ज़्यादा होता है? पोलर में ज़्यादा होती है। वन डर वाल फोर्स जो है वो पोलर में ज़्यादा होती है बनिस्बत नॉन पोलर की। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। वन डर वाल फोर्स जो है पोलर की ज़्यादा होती है नॉन पोलर से, तो ए की ज़्यादा होगी बी से। ये ऑप्शन टिक करना था आपने, ये आपने टिक करना है आपने। तो एक छोटा सा एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ नंबर 3 जो मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, इसको आपने नोट कर लिया है। उसके बाद जो है आपके पास जो है हम मज़ीद कुछ एमसीक्यूज़ ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह के लिए द वैल्यू ऑफ ए ऑफ प्रेशर करेक्शन इन वन डर वाल इक्वेशन इज़ ग्रेटर। अब इसको थोड़ा नोट करें, थोड़ा साफ़ करूँगा, इसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें। अच्छा जी, लेट सपोज जो है मेरे पास यहाँ मेरा डस्टर, यहाँ ये हमारा डस्टर है। लेट सपोज जो है यहाँ पर हमारे पास जो है मैं यहाँ पर कुछ गैसेस लाता हूँ। चलो ये तो था पोलर और नॉन पोलर की बात चल रही थी हमारे पास, ठीक है। अब लेट सपोज जो है एमसीक्यूज नंबर जो मेरे पास मौजूद है 4, एमसीक्यूज नंबर 4, ठीक है। ये ग्रेटर जो है किस में ज़्यादा होगी?
यहाँ पर मैं आपके सामने ले रहा हूँ 1 फ्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन, चौथा आयोडीन, ये ठीक इसमें ले रहा हूँ कि वंडर वाल यहाँ पर जो हमारे पास मौजूद है वैल्यू ऑफ ए किस में ज़्यादा होगी, किस में ज़्यादा हो। तो देखिए इसमें याद रख लें कि एक चीज़ आपके पास मज़ीद भी क्लियर आपके पास हो कि ए जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वंडर वाल फोर्स जो होती है, वंडर वाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के, साइज पर भी होती है, साइज पर भी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज की भी, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। या मोलर मास आपने देखना है। तो अब यहाँ जो आपके पास है हाइड्रोजन फैमिली है, फ्लोरीन, ये ग्रुप नंबर 7A, ग्रुप नंबर 7 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो नीचे आने से हम यहाँ इसका एटॉमिक मास जो है 18 है, इसका एटॉमिक मास जो है 35.5 है। तो नीचे आने से एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है, साइज भी बढ़ रहा है। इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। जो नीचे आने से मास भी बढ़ रहा है और साइज भी बढ़ रहा है। नीचे आने से मोलर मास भी इंक्रीज हो रहा है और साइज ऑफ द मॉलिक्यूल भी इंक्रीज हो रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये भी इंक्रीज होगी, यानी वंडर वाल फोर्स भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सबसे ज़्यादा जो है वंडर वाल फोर्स जो है हमारे पास जो है वो आयोडीन में है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होती है, यही वजह है तो इसकी स्टेट सॉलिड है, इसकी सॉलिड स्टेट में है ये। वंडर वाल फोर्स इसमें सबसे ज़्यादा है, सॉलिड स्टेट में। इसको अब देखिए, इसमें वंडर वाल फोर्स थोड़ी सी कम है, ये लिक्विड में आ गई है, ये लिक्विड स्टेट में चली गई है। इन दोनों, इसमें वंडर वाल फोर्स और भी कम है, तो ये दोनों आपको गैस की हालत में नज़र आते हैं। तो यहाँ पर ए की जो आर्डर आएगा ना, ए का जो आर्डर है, ए का जो आर्डर आपके सामने आएगा वो सबसे ज़्यादा आयोडीन का है, उससे कम ब्रोमीन का थोड़ा सा, उससे कम जो है क्लोरीन का है, और सबसे कम जो है वो फ्लोरीन का है। इस वजह से ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये दोनों क्या है, गैस है। तो इसको भी अच्छे तरीके से नोट कर लें। MCQs नंबर 4 आप लोगों के सामने मौजूद है, इसको भी मैंने आप लोगों के सामने क्लियर कर लिया है। ठीक है, इसको नोट करें, शाबाश, नोट करें। अच्छा जी, MCQs नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसी के साथ MCQs आ रहे हैं सारे, इसको नोट कर लिया। ठीक है जी, MCQs नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं थोड़ा सा। MCQs नंबर 5 इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, जगह मौजूद हो, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी साफ कर लेते हैं ताकि हम थोड़ी हमारे पास जगह ज़्यादा हो। MCQs नंबर 5 की तरफ चलते हैं। MCQs नंबर 5 इसी में ले लेते हैं। द वैल्यू ऑफ A ऑफ P करेक्शन, प्रेशर करेक्शन इन वंडर वाल इक्वेशन, इन अ वंडर वाल इक्वेशन, वंडर वाल इक्वेशन में इस ग्रेटर और किस में ज़्यादा होगी, वो हमारे पास किस में ज़्यादा होगी। मैं आपके सामने कुछ मॉलिक्यूल ले रहा हूँ फ्लोरीन, अमोनिया, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। फ्लोरीन, अमोनिया, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने पीछे तो पढ़ चुके हैं हम कि हमने कहा था कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के, हमने पीछे पढ़ा है। अब हम यहाँ पर ये करते हैं कि मोलर मास निकाल कर हम रिजल्ट निकालते हैं, जो गलत होता है। मसला क्या है कि यहाँ पर इसको मोलर मास निकालते हैं तो ये हमारे पास 36 ग्राम आता है। ठीक है, इसका निकालते हैं तो ये असल में इसके 18 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 18 मल्टीप्लाई बाई 2। इसमें नाइट्रोजन 14 है, हाइड्रोजन 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 14 + 3, तो ये हो जाएगा 17 ग्राम मोलर मास इसका। नाइट्रोजन का 14 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 दूनी 28 ग्राम आ जाएगा ये। ठीक है, मोलर मास इसका। कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लें, कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 44 ग्राम।
तो अभी हमने पढ़ा है कि मोलर मास जो हमारे पास ज़्यादा होता है ना, मोलर मास ज़्यादा होगा तो उसकी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा होगी, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। अब मोलर मास यहाँ सबसे ज़्यादा आ रहा है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अक्सर बच्चे इसको टिक कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिहाज से, हालांकि ये ऑप्शन गलत रहेगा। यहाँ पर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ मास पर डिपेंड भी नहीं करती। हम अपने वंडरवाल फोर्सेस पढ़ी हुई हैं। वंडरवाल फोर्सेस में क्या होता है कि इसमें जो हमारे पास जो है लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस भी हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी है, और सबसे वंडरवाल फोर्सेस में स्ट्रांग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर अगर NH3 को आप चेक करें, NH3 को, ये नाइट्रोजन है, इसके साथ यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। अगर यहाँ नाइट्रोजन दूसरा मालिक्यूल है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ऐसे ऐसे। अब यहाँ पर इसके दरमियान पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये बड़ी स्ट्रांग वंडरवाल फोर्स है, बड़ी स्ट्रांग वंडरवाल फोर्स है। और इसलिए यहाँ पर सबसे जो हमारे सामने जो है ना मजबूत ए की वैल्यू जो आएगी, सबसे ज़्यादा ए की वैल्यू जो आएगी वो एमोनिया की आएगी। क्यों? ये ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन ठीक है। क्यों? इसमें रीज़न क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपके पास यहाँ जो एक आर्डर आएगा ना, एक आर्डर यहाँ पर एक का जो आर्डर है सबसे ज़्यादा जो है NH3 का है, NH3 का। उसके बाद ये इसमें जो है अगरचे मालिक्यूल एज ए होल के ऊपर नॉन पोलर है, इसमें ऐसे स्ट्रक्चर होता है कार्बन और यहाँ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है। ये अगरचे मालिक्यूल जो है नॉन पोलर है, मालिक्यूल नॉन पोलर है, लेकिन इसमें बॉन्ड जो है ना, ये बॉन्ड पोलर है। बॉन्ड क्या है? पोलर है। इसको मैं थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल में इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है ना, वहाँ पर इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरीज शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उसमें आप इसको चेक करें, जो है उसमें हमने इसकी जो है पोलैरिटी को डिस्कस किया था, पोलैरिटी को डिस्कस किया था। तो आपके पास जो है यहाँ पर बॉन्ड पोलर है, एज ए होल पर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। क्यों? नेट डाइपोल मोमेंट जो है, नेट डाइपोल मोमेंट जो है यहाँ ज़ीरो है। नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट इसकी क्या है? ज़ीरो है। इस वजह से हम इसे कहते हैं ये क्या है हमारे पास? नॉन पोलर है। डाइपोल मोमेंट थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल बाय केमिस्ट्री वाला यूट्यूब पर टाइप करें, आपको मिल जाएगा। तो आपके पास जो है फिर भी कुछ बॉन्ड पोलर है और इसका मोलर मास भी ज़्यादा है, मोलर मास भी ज़्यादा है। तो दूसरे नंबर पर यहाँ रखें कार्बन डाइऑक्साइड को। उसके बाद फ्लोरीन 36 है और नाइट्रोजन 28 है, फ्लोरीन को रखते हैं और उसके बाद जो है नाइट्रोजन को रखते हैं। तो ये आर्डर रहेगा। तो एमसीक्यूज नंबर 5 को नोट कर लें। शाबाश, मैं इसको साफ़ करने जा रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लें, चेक कर लेते कैमरे को। हाँ, क्लियर नज़र आ रहा है आपको। एमसीक्यूज नंबर 5 के बाद जो है हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ। शाबाश, इसको नोट करें, नोट करें, शाबाश, नोट कर लें। उम्मीद है नोट कर लिया आप लोग। अच्छा जी, इसको साफ़ कर लेते हैं आप। ठीक है, हम लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको। एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वंडर वाली क्वेश्चन के लिहाज से। टेमडी कैट है, कैट में एमसीक्यूज आते रहते हैं, इनको अच्छे तरीके से नोट रखें। कोशिश करें हमारे लेक्चरों की इब्तिदा से देखें, वंडर वाली क्वेश्चन पार्ट 1 को देखें, फिर पार्ट 2 को देखें, फिर पार्ट 3 की तरफ आएँ, फिर बेसिस समझ आएगा। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 6, which one of the gas from the following, which one of the gas from the following liquefied first? कहते आपको मैं गैसेस दे रहा हूँ, इनमें से कौन सी गैस जो है वो पहले लिक्विफाइड हो जाएगी। आपके पास जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है,
एमोनिया गैस है, ठीक है, छोटा लिख लो। फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है। ये गैसेस मेरे पास मौजूद हैं और मैं कहता हूँ कि इनके पास जो है कौन सी गैस जो है सबसे पहले जो है लिक्विफाइड होगी, लिक्विफिकेशन। तो आपने देखना है कि आपके पास जो है यहाँ पर आपने देखना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप याद रख लें इस चीज़ को कि ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लिक्विफिकेशन के। लिक्विफिकेशन किसे कहती हैं? गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, गैस का कन्वर्ट होना लिक्विड में, इसको नाम देते हैं लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन का नाम इसको दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि इनमें से कौन सी गैस जो है वो जल्दी लिक्विफाइड होगी। तो इसमें याद रख लें, ये जितनी भी गैसें दी गई हैं इसमें सबसे मजबूत फोर्स यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पर। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। तो लिक्विफिकेशन में सबसे पहले जो है ये लिक्विफाइड होगी। लिक्विफिकेशन में सबसे पहले जो है लिक्विफाइड होगी वो होगी आपके पास NH3। बाकी गैसेस आप जो है मोलर मास के हिसाब से रख लेते हैं। यानी लिक्विफिकेशन का अगर इन गैसेस में ऑर्डर लिखना चाहते हैं, लिक्विफिकेशन का आप ऑर्डर लिखना चाहते हैं इन गैसेस में, सबसे पहले NH3 को रख लो, सबसे पहले NH3 को रख लो। उसके बाद पोलर है, पोलैरिटी के लिहाज से ये पोलर है, ये इसमें पता है डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन फोर्स है। उसके बाद रख लो सल्फर डाइऑक्साइड को। उसके बाद आप मास के हिसाब से फैसला कर दो, ये भी हो गई, ये हो गया, फिर ये हो गया। उसके बाद मास के हिसाब से फैसला करो। आपके पास जो है ये हो जाएगा, आपके पास ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो है कितना ग्राम है? 32 ग्राम हो जाएगा। 32 का नाइट्रोजन 14 ग्राम और 28 ग्राम हो जाएगा। N2 है 28 ग्राम, ये हो जाएगा 2 ग्राम। अच्छा ये हो जाएगा NH3 तो हो गया, पहले हम लग देंगे। फ्लोरीन कितना है? फ्लोरीन 36 ग्राम। क्लोरीन 71 ग्राम हो जाएगा, 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2 71 ग्राम। अब आपने ऑर्डर जो रखना है ना मास के हिसाब से रख लो, तो बाकी से नॉन पोलर है। आपके पास जो है ये आ गया और ये आ गया, ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हो गया पोलर। हाँ, पोलर होने की वजह से, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आया पहले नंबर पर और ये पोलर आया दूसरे नंबर पर। अब मास को चेक करें, अब मास किसका ज़्यादा आ रहा है? ये आ रहा है। फिर क्लोरीन को देख लें, 71 ग्राम आ रहा है इसका, फिर क्लोरीन रख दें। उसके बाद जो है फिर किसका देख रहे हैं? यहाँ पर आप देख रहे हैं 71, ये 36 फ्लोरीन आ जाएगा, इसको रख लें। और कौन सा रह गया? फिर उसके बाद जो है 36 के बाद आ रहा है आपके पास 32 ऑक्सीजन आ जाएगा। हाँ, और आखिर में रह जाएगा नाइट्रोजन, इसको 36 ग्राम को यहाँ लिख दूँ छोटा सा, आखिर में रह जाएगा नाइट्रोजन। तो ऑर्डर ये रहेगा। नजर आ रहा है? ये ऑर्डर रहेगा। इंपॉर्टेंट देख लें, लिक्विफिकेशन जो है इसके ऊपर डिपेंड करेगी ये, ठीक है। इसको नोट करें, मैं साफ करने जा रहा हूँ इसको, शाबाश, नोट करें इसको, नोट। या यहाँ पर कर लेते हैं ये एमसीक्यूज़ नंबर जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं 7। एमसीक्यूज़ नंबर है 7। आपसे कहते हैं कि हेबर प्रोसेस है, हेबर प्रोसेस में कहते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, 2NH3 बनता है। 2NH3 यहाँ 3 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। हम इनको लिक्विफाइड करना चाहते हैं, हम इनको क्या करना चाहते हैं? लिक्विफाइड करना चाहते हैं। तो कौन सी गैस पहले लिक्विफाइड होगी? ये मिक्सचर है, ये तीनों जो हैं, ये गैसेस जो हैं, गैसेस, ये मिक्सचर है, ये है मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो हम इसमें क्या करते हैं? NH3 कैन बी सेपरेटेड
NH3 can be separated from N2 and H2 मिक्सचर। प्रोसेस क्या होगा? लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन प्रोसेस से हम इसको क्या करेंगे? अलग कर लेंगे। क्यों? ये पहले लिक्विफाइड हो जाएगी। क्यों? इसके लिए वैल्यू ऑफ ए जो है ना वो ज़्यादा है हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से। इन दोनों के लिए वैल्यू ऑफ ए जो है वो कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये जो है ये जल्दी लिक्विफाइड हो जाएगी, फौरन पहले हो जाएगी, इस मिक्सचर से अलग हो जाएगी। इन दोनों में आप लिक्विफिकेशन देखना चाहते हैं, पहले आपके NH3 लिक्विफाइड हो जाएगी। क्यों? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। उसके बाद जो है आप चेक करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, उसके बाद नाइट्रोजन है और फिर हाइड्रोजन है। क्यों? ये 28 ग्राम है और यह 2 ग्राम, ठीक है, ये 28 ग्राम है। वंडर वाल फोर्स इसकी ज़्यादा है। ये ओहो सर साफ लिखे, मुझे हो जाएगा 2 ग्राम, ठीक है। इसमें लंडन डिस्पर्सन फोर्सेज होते हैं, लंडन डिस्पर्सन फोर्सेज वगैरह पाई जाती है। तो ये MCQs है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। MCQs नंबर 6 हो गया, MCQs नंबर 7 भी हमारे सामने हो गया। अच्छा, कुछ MCQs एक और भी लाते, इसको नोट कर। शाबाश, मैं साफ़ करता हूँ इसको। अच्छा जी, एक MCQs नंबर 8 आखिरी कर लेते हैं। MCQs नंबर 8 कर लेते हैं, इसको नोट कर लिया होगा, उम्मीद है आप लोगों ने, ए के लिहाज से। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। MCQs नंबर 8 में क्या कहना चाहता है? द वैल्यू ऑफ ए इन अ प्रेशर करेक्शन ऑफ वंडर वाल इक्वेशन इज 0। ऑप्शन ए है, हाइड्रोजन के लिए 0 है, हीलियम के लिए 0 है, बोथ ए, इसको इस तरह कर लूँ 1, इसको इस तरह कर लूँ, बोथ 1 एंड 2 के लिए 0 है, डी नन ऑफ दीज, या किसी के लिए भी 0 नहीं है। एक चीज़ याद रख लें, ये जो ए है ना, ये वेरी स्मॉल वैल्यू है। ये जो है बड़ी कम वैल्यू होती है, वेरी स्मॉल वैल्यू है। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना ये वेरी स्मॉल है, बहुत ज़्यादा कम है। बाज़ गैसेस जिनका साइज़ बहुत छोटा हो और जिनका मास बहुत कम हो, वो गैसेस जिनका साइज़ भी स्मॉल हो और वो गैसेस जिनका मास भी स्मॉल हो, तो उनके लिए ए की वैल्यू जो है वो 0 होती है, वेरी छोटी है ना। तो याद रख लें कि हाइड्रोजन का साइज भी स्मॉल है, साइज स्मॉल, मास भी स्मॉल। हीलियम को आप देखें, साइज स्मॉल और मास भी स्मॉल है। तो इन दोनों के लिए वैल्यू ऑफ ए जो है वो 0 है, इसको नोट करें। तो बोथ 1 एंड 2 इसको नोट कर लें। तो ये कुछ MCQs है TMD कैट के लिहाज से, कैट के लिहाज से, आपके कम्पिटेटिव एग्जाम कहीं दे रहे हैं तो वहाँ पर इनको नोट करना है आपने। नोट कर लें, शाबाश, मैं सेट पर हो रहा हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। एक नसीहत है, जी चाहता है कि आप लोग नसीहत कर सकें
कि आप अपनी नमाज का ख्याल रखें। हम यहाँ पर आए हैं, मा खलक़तुल जिन्स वल इंस इल्ला लियअबुदून, हम यहाँ इस कायनात में इसलिए आए हैं कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करेंगे। इबादत में से नमाज बहुत अफजल इबादत है। अपनी नमाज़ों का ख्याल रखें, मेहनत करें, पढ़ते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।